जयपुर। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली हमारे साथ में आए, मतदान करके ज़्यादा बाहर निकले हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहें? नहीं, मैंने अभी लखनऊ में वोट डाला है और मेरी सबसे यही अपील है कि अपने घरों से निकलें और गर्मी की परवाह ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके एक ज़िम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत पेश करें और इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात को इंश्योर करें कि हम सब मिलकर अपने मुल्क की डेमोक्रेसी की हिफाजत करने वाले बने। 4 चरण के मतदान के बाद ये 5वां चरण है ना कि 4 चरणों में देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहा। क्या वजह लगती है और क्या कहेंगे? ये जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसके लिए ये एक बहुत ही अहम इशू है और हम ये समझते हैं तमाम पॉलिटिशियंस को इस पर गौर करना चाहिए कि लोगों की का इंटरेस्ट वोट डालने में क्यों कर कम हो रहा है और इसको किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली जिन्होंने बताया है कि इस गर्मी में भी आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोटिंग परसेंटेज को और ज़्यादा बढ़ाएं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? 5वां चरण हो चुका है, 2 चरण और बचे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार साफ हो जाएगा। उनकी आकलन क्षमता पे विश्वास मत करें। वो हमको विधानसभा में 3 सीटें दे रहे थे और हम मेजॉरिटी के साथ आए हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि 400 सीटें जब माननीय मोदी जी को पूरे राज्य से प्राप्त होंगी, उसमें सबसे चमकता दमकता कमल इस लखनऊ का जाएगा और 80 सीटों की सहभागिता हमारे उत्तर प्रदेश की रहेगी माननीय योगी जी की तरफ इस से। चरण में 2 हॉट सीट है, रायबरेली और अमेठी। मैं नहीं मानता हूं कि रायबरेली कोई हॉट सीट है। रायबरेली तो अविश्वास का भाव है राहुल जी के प्रति जनता के बीच में कि वह जिस प्रकार से अमेठी छोड़ गए उसी तरह से रायबरेली छोड़ जाएंगे। आज वायनाड में उनकी हालत पतली है, इसलिए मैं जब गृह मंत्री जी का रोड शो होता है तो जनता उमड़ पड़ती है माननीय अमित शाह जी के लिए, हमारे प्रत्याशी के लिए। मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रत्याशी दिनेश प्रताप जी रायबरेली जीतने जा रहे हैं और अमेठी में तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं स्वयं होकर आया हूँ, बहन स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हमारा अमेठी सीट जीतने जा रहे हैं। ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ जी के पुत्र नीरज सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार विपक्षी की पूरी तरह से हवा गोल है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव का आज मतदान हो रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है, इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, हमने मतदान किया, सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, सभी के लिए रोजगार रहा। अयोध्या में विकास इतना बेहतर रहा। ये माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार की जो है अयोध्या में पूरे अयोध्या के लोग जब बाहर से लोग आते हैं तो सराहना करते हैं। हमने भी जो है मतदान किया, खुश होकर किया है कि सरकार दोबारा फिर आवे और विकास बहुत आगे बढ़े। अच्छा, मोदी का एक नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि 400 पार, हम तो कह रहे हैं 500 पार हो जाएगी। क्या लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है यहाँ पर अयोध्या का? अगर माहौल की बात की जाए, क्या लोगों का रुझान दिख रहा है? देखिए, अयोध्या का रुझान भी बड़ा अच्छा है और अयोध्या का माहौल भी अच्छा है और हिंदू मुसलमानों में कोई फीलिंग नहीं है। अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक सौहार्द भी है। अयोध्या के का सौहार्द वो जाना माना हुआ है। अयोध्या के विकास को लेकर जो पूरे देश में विकास हो रहा है उसको लेकर यहाँ के लोगों ने मतदान किया है। पूरी तरह से इन लोगों ने देश को सर्वोपरि रखते हुए, विकास के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए, जात मजहब से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि मानकर इन्होंने मतदान किया है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। वहाँ पर 2 घंटे में 10% या 9% पोलिंग होती है, कैसे देखते हैं? ये अच्छा है, होना चाहिए। यही लोग वोट डालना चाहिए। वोट डालने से अगर आज तक हमने वोट नहीं डाला है उससे नुकसान हुआ है हमें। हाँ, आज इस बार कितने सालों के बाद आप खुद वोट डाल रहे हैं? 40 साल के बाद डाला हूँ। 40 साल के बाद। तो क्या समझते हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, जो आपका नुमाइंदा जो चुनेंगे जिसको वो देखेगा? वो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो आज तक नहीं किया गया है। कम से कम लोगों का जो मसाइल है वो होना चाहिए, जो रोज़गार है वो होना चाहिए। और क्या, लोगों के लोगों के मुद्दे जो हैं वो होने चाहिए। कुछ और लोग हैं जो वोट डालकर यहाँ पहुँचे हैं। आप भी वोट डालने आज पहुंचे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि 40 सालों से उन्होंने वोट नहीं डाला था और आज पहली बार यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर वो बन रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या बुनियादी मुद्दे हैं बारामूला के लोगों के? जी, जैसे पहले कि हम लोगों को खुशाइन बहुत ही अच्छी बात है। लोग घरों से निकल के बड़े पीसफुली वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज भी इससे इंशाल्लाह हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हो जाएगी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। और यहाँ पे अगर 28,000 वोट थे इससे पहले लास्ट सेंसस में बारामूला ओल्ड टाउन के,
तो मुझे लगता था वहाँ पे कम से कम अगर कुछ नहीं 30-40 वोट पड़ते थे टोटल, और इस बार लगता है हमें कम से कम 60-70% की वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे। और बारामूला के मुद्दे जो है यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये तो बारामूला मुद्दा ही खुद बना है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वोट जो है जम्मू कश्मीर की जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था 370 को जो एब्रोगेट किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के मुताबिक उसको फिर से बहाल किया जाए और यहाँ पे हमें असेंबली का हक भी दिया जाए। लगता है जो बदलाव हुए हैं, जो काम अभी हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार करवा रही है या एलजी प्रशासन में हुए, वो काफ़ी हैं या कुछ और भी जो स्पेसिफिकली होने चाहिए? वो तो सिलेक्टिवली काम हो रहे हैं सर। जैसे कि अगर काम होने चाहिए थे तो रोज़गार दीजिए। मैं नौजवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज़गार दीजिए। मेरे साथ जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, ये सब बेकार हैं, रोज़गार की वजह से रोज़गार की मार खा रहे हैं। आप देखिए इन्फ्लेशन का इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी हुई है। आप देखिए हमारे जवानों के मामले कितने हैं, बेरोज़गारी में इतनी, आप महंगाई को देखिए। आप देखिए गैस का सिलेंडर 400 रुपये का आता था, 1200 रुपये पहुँच गया। अभी इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने 300 रुपये उसको सब्सिडाइज किया गया। आपको भी लगता है कि मुद्दे जो हैं महंगाई और बेरोज़गारी है? बेरोज़गारी तो बहुत है। लास्ट 3 या 4 ईयर से जो चल रहा है यहाँ पे, काम धंधा सब चौपट हुआ है। लोग मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलती है, ठीक है ना। एक रेड़े वाले को वो अगर कोई चीज़ लगाता है शाम तक ऐसे ही रहता है, बिक्री नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। 0% यहाँ का जो ट्रेड है 0% है इस टाइम। लोगों को फाका कशी पे आ गए हैं। देश की कई सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और उसी तरह से बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए कश्मीर की, तो यहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और एक अलग तस्वीर आपको चुनावों की बताते हैं। जी हाँ, यहाँ आप देखेंगे ये कतार यहाँ पर लगी हुई है लोगों की। एक तरफ महिलाएं वोटर हैं और एक तरफ पुरुष वोटर जो हैं वो आप देख रहे होंगे, मगर उसके साथ साथ एक तस्वीर यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ इन मासूम बच्चों की भी देखिए। एक समय में कश्मीर वो कश्मीर था जब यहाँ कोई वोट डालने वाला नहीं मिलता था, मगर आज आप देखेंगे तो यहाँ बढ़ चढ़ कर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ये तस्वीर जो है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वोट डालने के लिए यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, और अब यहाँ उन बच्चों को जो है वो बताया जा रहा है कि वोट कैसे डालते हैं। देखिए क्या बातें चल रही हैं। नाजिम अहमद, हाँ वोट चित्रावन, अच्छा चित्रावन या निशान त्राव वोट। शाबाश शाबाश शाबाश। वर्षो गुबरत नाव क्या छी? मलिस क्या छी नाव? नाजिम अहमद लोन। हाँ नाजिम अहमद मला। वोट छिया त्रावन, त्रावन है इंक त्राव वोट। शाबाश, वेरी गुड। ये तस्वीरें जो हैं ये काफी इंटरेस्टिंग हैं और इन बच्चों को देखेंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये वोट डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझ रहे हैं, उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए जो बच्चे पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं उनको इसी तरह से एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, उनको बताया भी जा रहा है। देखिए पहले उनको इंक लगाई जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें कहा जा रहा है कि आप वोट डालिए। देखिए और बच्चे इससे काफी खुश हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ, आपने वोट डाल दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, आप पेरेंट्स के साथ मामा के साथ आए हो? आज ये देखिए ये है खूबसूरत तस्वीर डेमोक्रेसी की। सर आपसे जानना चाहूंगा मकसद क्या रहता है बच्चों जो आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ इसे देखने के लिए, और आप उसे खास तौर पे ये मशीन में आपको पहले बता भी दूं, ये मशीन डमी मशीन है जिसमें पूरा सिस्टम जैसे वोट डालते हैं प्रक्रिया ईवीएम मशीन में वो होती है, वो दिखा रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि छोटा नहीं हो तो बड़ा कैसे बनेगा। जब बचपन से